हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कैसे जो गर्भवती महिलाओं हैं उनको 11,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया जाता है। यानी कि उनको 11 रुपये का जो आर्थिक है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम लोग इस योजना के बारे में डिटेल से A to Z जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि जो योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का लाभ क्या है, योजना के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और योजना में कि जो है मुख्य रूप से आवेदन कैसे किया जाता है, ये सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बारी बारी से ये हम लोग देखेंगे। तो पहले है इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई व मुआवजा देना और उनके उचित आराम, मेडिकल सुविधा और पोषण की सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से प्रेरित कर सभी गर्भवती महिलाओं का सभी प्रकार की जरूरी मेडिकल व आर्थिक सुविधा प्रदान करना। इसमें जो है सरकार के द्वारा जो गरीब महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो है वो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत आर्थिक सहायता दिया जाता है। साथ ही अगर आपका पहला बच्चा होगा तो 5,000 और अगर दूसरा बच्चा में लड़की होगी तो 6,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे इस योजना के लाभ के बारे में जानते हैं। तो ये जो योजना है 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भावस्था के 150 दिनों के अंदर पंजीकरण करने के पश्चात दिया जाएगा। दूसरी किस्त जो है वो 2,000 रुपये के रूप में दिया जाएगा यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच कर लेते हैं। और जो तीसरी किस्त है वो भी 2,000 रुपये के रूप में दिया जाएगा जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B सहित पहले टीके का चक्र शुरू हो जाता है। तो ये था योजना का लाभ कि पहले जो बच्चा में वो 5,000 रुपये में दिया जाता है और दूसरा बच्चा आपको लड़की होगी तो 6,000 रुपये में आर्थिक सहायता दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं योजना के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब इस योजना की योग्यता की बात करें तो कुछ महिलाओं को ये सुविधा प्रदान किया जाता है और कुछ महिलाओं को सुविधा प्रदान नहीं किया जाता है। तो हम जानेंगे कि इसमें किसको ये आर्थिक सहायता दिया जाएगा और किसको आर्थिक सहायता नहीं दिया जाएगा। तो देखिएगा, इसके अंदर सभी वर्ग की गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली महिलाएं पहले जीवित शिशुओं के जन्म के समय योग्य हैं। यानी कि सभी महिलाएं हैं जो क्या है, योग्य हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में निम्न श्रेणी की महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगा। यानी कि इसका जो पहला होगा, जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं, उनको ये सुविधा नहीं दिया जाएगा। या जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समाज का लाभ प्राप्त करते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके लिए जो है योजना में आवेदन जो सबसे मुख्य रूप से है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन रहता है। तो आज हम जानेंगे कि इसमें योजना का आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि आंगनबाड़ी के जो क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं, वहाँ से आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का संचालन किया जाता है। महिलाएं वहाँ जाकर तो योजना पंजीकरण करा ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वहाँ कुछ इशू आ जाता है तो आप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें जो है वो आशा कार्यकर्ता से मदद लेनी होती है। इसके साथ ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस योजना के लिए जो है वो ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली किस्त जो 1,000 रुपये का आता है उसके लिए एक फॉर्म A मिलेगा। आपका बैंक पासबुक चाहिए, पते व पहचान के दस्तावेज वो मेडिकल कार्ड जो कि हॉस्पिटल में बनेगा। अगर दूसरी किस्त जो 2,000 रुपये के लिए है उसमें फॉर्म 1B एक आता है,
बैंक पासबुक लगेगा, पता व पहचान के लिए दस्तावेज और मेडिकल कार्ड लगेगा। तीसरी जो किस्त है 2000 रुपये के लिए फॉर्म 1C, बैंक पासबुक, पते व पहचान के दस्तावेज, मेडिकल कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सब जो थे ये सब दस्तावेज मुख्य रूप से लगेंगे, जिसके द्वारा आप लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।